केमिस्ट्री से बिहार बोर्ड के अक्सर भाई बहन को डर लगता है, लेकिन अगर आपको कुछ सच्चाई पता चल जाएगा कि भैया केमिस्ट्री का जो पेपर है उसमें अगर आप चाहे तो 70 नंबर आसानी से ला सकते हैं। इसके कुछ तरीके होते हैं और आपको मैं दिखाऊंगा ना, आप खुद कहोगे भैया आप ये वीडियो देख लो, उसके बाद आप खुद कहोगे भैया काश ये चीज मुझे पहले पता होता है। और आज के बाद आप केमिस्ट्री से बिल्कुल नहीं डरने वाले हो, क्योंकि आपका टारगेट आज से हो जाएगा कि भैया अब तक केमिस्ट्री में 70 नंबर चाहिए। पहले कुछ रियलिटी प्रस्तुत करना चाहता हूं और इस रियलिटी को पूरा समझिएगा, वीडियो को आप पूरा देखिएगा ताकि आपको यह पता चले कि भैया इतना ज्यादा आसान है जिसको हम इतना हार्ड मान के चले हुए थे। अगर बात किया जाए केमिस्ट्री का, तो केमिस्ट्री का जो पेपर होता है उसमें ऑब्जेक्टिव सेक्शंस होते हैं और सब्जेक्टिव सेक्शंस होते हैं। थ्योरेटिकल पेपर में 30 नंबर के तो प्रैक्टिकल एग्जाम होते हैं। अभी इस ऑब्जेक्टिव की अगर मैं बात करूं तो कितने मार्क्स के ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं भैया जी, तो 70 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछल जाता है। उधर से कोई बोलेगा कि भैया इस बात हमको पता है, हम जा रहे हैं आपका वीडियो बंद करके, आगे ना है मेन चीज, पहले समझा देते हैं उसके बाद ना बताएंगे कि कैसे क्या होने वाला है। अभी 70 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है, इनमें से बनाना कोई भी मात्र 35 को क्वेश्चन होता है भैया, ये सब हमको पता है। अब ये चीज आपको नया मिलने वाला है, इसमें से 3 टाइप के 70 को जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहता है ना, उसमें 3 कैटेगरी का क्वेश्चन होता है। सबसे पहला जो कैटेगरी होता है वो इजी का कैटेगरी होता है। इजी क्वेश्चन 70 को में से पता है कितना रहता है, 35 से 40 को क्वेश्चन इजी पूछा जाता है। उसके बाद मॉडरेट कैटेगरी में क्या देखने को मिलेगा कि थोड़ा उसमें आपको सोचना पड़ेगा, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, थोड़ा कुछ एक्सटर्नल चीज यूज करना पड़ेगा, ठीक है। उस टाइप का आपको जो है 20 से 25 क्वेश्चन मिलेगा, मतलब ये भी इजी मॉडरेट मिला के रहता है, इसमें थोड़ा आपको सोचना पड़ेगा। और इजी में कैसे क्वेश्चंस रहेंगे जो डायरेक्ट आपके नोट से आ जाएंगे, डायरेक्ट गेस्ट पेपर के लाइन बाय लाइन छपा जाएगा, वैसा क्वेश्चन 35 को 40 को देखने को मिल जाता है, ठीक है। और कुछ दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन आपको 70 को में से 20-25 को देखने को मिल जाएगा। और हार्ड वाला क्वेश्चन जिसको आप बोलते हैं ना न्यूमेरिकल वाला डाटा उटा वाला क्वेश्चन, वो 5 से 10 को देखने को मिलता है। तो अगर किसी भी स्टूडेंट को ऑब्जेक्टिव में 70 नंबर चाहिए, मतलब ऑब्जेक्टिव में 35 नंबर चाहिए, तो करना क्या है भैया जी, अगर आप चाहे तो ए और बी सेक्शन पे काम कर लेते हैं, यानी कि इजी वाला क्वेश्चन बना लेते हैं, मान लेते हैं कि 35 को बना लीजिएगा तो हो गया, कहानी आपका उतना ही से खत्म, ठीक है। अब सब्जेक्टिव के बारे में ध्यान से सुनिएगा कि भैया अगर सब्जेक्टिव की मैं बात करूं तो सब्जेक्टिव में शॉर्ट टर्म क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उसके बाद लॉन्ग टर्म क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, यानी कि 2 नंबरी क्वेश्चन और 5 नंबरी क्वेश्चन पूछा जाता है। 2 नंबरी क्वेश्चन क्या को पूछा जाता है, 20 को पूछा जाता है, और इनमें से कोई आधा बनाना रहता है, मात्र में से 10 को बनाना रहता है। अच्छा, अगर भैया जी 5 नंबरी क्वेश्चन की बात कर जाए तो भैया क्या को पूछा जाता है, तो भैया 5 नंबरी जो है वो 6 को पूछा जाता है, बनाना रहता है मात्र कोई 3 को क्वेश्चन बनाना रहता है। अगर आप इस चैनल पर नए, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि यह एक भाई बहन का चैनल है, ये आपका हमारा हम सब का चैनल है। और हमारा एक सपना है कि 2025 का जो सेशन हो, यानी कि 2026 वाले जो भाई बहन है उन सभी भाई बहन से एक रिक्वेस्ट है कि मिशन 100 के भाई बहन का जो सपना है वो साकार हो जाए। और इसमें आप अपने जितने भी कॉलेज के दोस्त वगैरह होंगे जो 2026 में एग्जाम देने वाले हैं, या फिर अभी जो स्टूडेंट क्लास 11वीं में होंगे, उन सबके पास आप वीडियो को शेयर कीजिएगा और बोलिए सभी लोगों को इस भैया वाले दोस्तों से प्लेटफॉर्म पे जुड़ने के लिए। और उतना मुझे उम्मीद है कि आप सभी भाई बहन जरूर कर दीजिएगा। अब मैं लाइन बाय लाइन बात करने वाला हूं कि ऑब्जेक्टिव में फुल मार्क्स लाने के लिए हमें किन किन चीजों का ख्याल रखना होगा। अगर आपको ऑब्जेक्टिव में फुल मार्क्स चाहिए तो भैया जी 70 को क्वेश्चन में से बनाना मात्र 35 को है, ये बहुत इजी है आपके लिए, क्योंकि 70 को जो क्वेश्चन होता है उसमें से 35 से 40 को क्वेश्चन तो इजी ही पूछा जाता है, ठीक है। तो इसमें अगर आप नोट्स आपके पास है, जो नोट्स से आप कहीं ना कहीं ऑफलाइन या फिर ऑनलाइन में पढ़ाई कर रहे हैं, उस नोट्स को अच्छा से आप रिवीजन करते रहिएगा। कैसे आएगा वो मैं बता रहा हूं। उसके बाद गेस्ट पेपर आपके पास होइबे करेगा, गेस्ट पेपर से जो जो चैप्टर रिवीजन करते चलिएगा ना, ओकर चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन खुद से बनाते चलना। जे बन गया तो बन गया, जे नहीं बनाना उसको रट उठ के खत्म कर देना, मतलब एकदम खत्म करके चलना है, ठीक है। मान लेते हैं कि आप सॉलिड स्टेट पढ़ लिए तो सॉलिड स्टेट यूट्यूब से पढ़ लीजिए, या फिर कहीं ना कहीं बैच से पढ़ रहे होंगे ना, तो कहीं ना कहीं से तो पढ़िए रहे होंगे ना जी, तो उसको आप अच्छा से रिवीजन कीजिए और गेस्ट पेपर उठाइए, सॉलिड स्टेट का ऑब्जेक्टिव बना जाइए, क्वेश्चन बैंक उठाइए, सॉलिड स्टेट का ऑब्जेक्टिव बना जाइए। इतना काम आप अभी से करते चलिए, पूरा केमिस्ट्री में जो भी चैप्टर है उस सबके साथ। लास्ट में बिहार बोर्ड जो मॉडल पेपर जारी करता है वो मॉडल पेपर के अच्छा से बना लेना। उसके बाद ना आपका 35 नंबर का जो ऑब्जेक्टिव है वो इधर उधर कहीं नहीं जाने वाला है, एकदम आंख बंद करके आपका 35 में 35 आ जाएगा। भैया ऑब्जेक्टिव का तो सही है, थोड़ा सब्जेक्टिव के बारे में बता दो। सब्जेक्टिव में ही तो दिक्कत लग रहा है कि अब सब्जेक्टिव जो है वो नैया पार नहीं होने देगा। सब्जेक्टिव से सबसे ज्यादा डर लगता है, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। सब्जेक्टिव का अगर बात किया जाए तो अगर आपको सब्जेक्टिव में भी 35 में 35 चाहिए तो ये बतवा को ध्यान से सुनिएगा। आपके पास 2 ऑप्शन है, आप जहां से पढ़ाई कर रहे हैं या तो आप वहां से पढ़िए, ठीक है, आपके पास नोट्स हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, आप वहां से पढ़ सकते हैं, क्वेश्चन बैंक होगा, गेस्ट पेपर होगा, सब कुछ आपके पास होगा ही, तो आप खुद से कर सकते हैं।
या फिर अगर आपको ऐसा लग रहा है कि भैया मुझे हिचकिचाहट हो रही है कि 2026 का जो एग्जाम होगा उसमें पेपर कैसा आएगा, कैसा क्वेश्चन वगैरह आएगा, हमको समझ नहीं आ रहा है, तो आप केटी भैया का गेस क्वेश्चन देख लेना। इसलिए हम बोल रहे हैं देखने के लिए कि पिछले 3 साल से हम लोग जो है फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिंदी, इंग्लिश के जो गेसिंग क्वेश्चन देते हैं वो फाइनल एग्जाम में डायरेक्ट टकरा जाते हैं। इसका प्रूफ आप हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं, बथेरे मिल जाएगा। ठीक है, 2023, 2024, 2025 पिछला 3 साल से मेरे द्वारा जितने भी गेसिंग क्वेश्चन दिए गए हैं फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, हिंदी के, इंग्लिश के, वो पूरे के पूरे छपा गए हुए फाइनल एग्जाम में और 100% मैच हो जाते हैं। इसी पर हम जो है एक योद्धा नोट्स लॉन्च किए हुए हैं। अभी 2026 वाले हजारों भाई बहनों से पढ़ाई कर रहे हैं, क्योंकि भैया बोले कि पिछले 3 साल से उस नोट्स पर बिहार बोर्ड के हजारों भाई बहन को उम्मीद है। तो 2026 में आप ही जैसे भाई बहन जो है वो पढ़ रहे हैं उस नोट से, और जो आज से कुछ दिन पहले जिनको डर लग रहा था कि भैया केमिस्ट्री में क्रॉस लग जाएगा, केमिस्ट्री समझ नहीं आ रहा है, आज वो पढ़ रहे हैं ना, तो वो गर्दा उड़ा रहे हैं, बोले कि भैया अब लग रहा है कि केमिस्ट्री का नैया पार हो जाएगा, या फिर फिजिक्स का नैया पार हो जाएगा, या फिर हिंदी इंग्लिश का नैया पार हो जाएगा। अब मैं क्यों कह रहा हूं ऐसा, ये मैं बता देता हूं। अगर आप खुद से पढ़ते हैं तो आपके अंदर कॉन्फिडेंट नहीं रहेंगे, हो सकता है आपको लगेगा कि भैया आएगा नहीं आएगा, लेकिन हम जो गेसिंग क्वेश्चन देते हैं ना वो एकदम रिसर्च के बाद कि 2026 में यही सब आने की संभावना ज्यादा है। अब मान लेते हैं कि केमिस्ट्री की बात करें, सॉलिड स्टेट का आप पूरा सॉलिड स्टेट रिवीजन कीजिएगा, हम उनमें से 2 से 3 को क्वेश्चन देंगे जिसका आने का संभावना 2026 के एग्जाम में लगभग 90% रहेगा। ठीक है, तो वैसा हर एक चैप्टर का, हर एक सब्जेक्ट का क्वेश्चन हम दे देंगे, उस क्वेश्चन को कर लीजिए, क्या जरूरी है पूरा पढ़ने का। ठीक है, तो वो सब चीज आप कर सकते हैं। अब जैसे बात किया जाए 2 नंबर वाला क्वेश्चन की, तो 2 नंबर वाला क्वेश्चन 20 को पूछा जाता है। मेरे द्वारा गेस क्वेश्चन जो कराया जाता है वो हर साल मिनिमम 12 को टकराता है, मैक्सिमम अभी तक 15 को टकराया हुआ है। उसका प्रूफ आप जाके देख लीजिए, शॉर्ट वीडियो में जाके देख लीजिएगा, बिना प्रूफ के हम बात नहीं करते हैं। ठीक, तो मेरे द्वारा गेसिंग क्वेश्चन जो होते हैं वो 12 से 15 क्वेश्चन टकराते हैं 2 नंबर वाला। लिखने क्या रहता है भैया जी, इस 20 को में से मात्र कोई 10 को लिखना होता है, लेकिन मेरा 12 से 15 को टकरा जाता है, सोच सकते हैं ये चीज। ठीक, 5 नंबर वाला अगर क्वेश्चन की मैं बात करूं तो 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन 6 को पूछा जाता है, उसमें से बनाना रहता है मात्र 3 को, और मेरे द्वारा जो गेसिंग क्वेश्चन है वो मिनिमम 3 को तो हर साल टकराते हैं और मैक्सिमम 5-5 को टकराए हुए हैं। 2025 का जो पेपर हुआ था ना, क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5, 7 ऐसे क्वेश्चन मेरे टकराए हुए थे, आप देख लीजिएगा नोट्स से। ठीक है, लाइव आकर मैंने दिखाया है केमिस्ट्री का पूरा लाइव आकर। ठीक है, फिजिक्स, केमिस्ट्री सब लाइव आकर दिखाए हुए हैं कि लाइन से दूसरा नंबर क्वेश्चन नोट्स का टकराने का पावर रखते हैं। ठीक है, आप जाके देख लीजिएगा, बथेरे पूरा एकदम यूट्यूब पर बहुत चीज अपलोड होगा, हम लोग बिना प्रूफ के बात नहीं करते। ठीक है, तो मैं इसी नोट्स का बात कर रहा हूं, ये आपको हैंडिटेड फॉर्मेट में नोट्स मिलेगा। इस नोट्स का नाम है योद्धा नोट्स, लगातार 3 साल से टकराने वाला बिहार बोर्ड का एकमात्र नोट्स। इसमें आपको जो है हमारे पास केमिस्ट्री का मिल जाएगा, फिजिक्स का मिल जाएगा, बायोलॉजी का मिल जाएगा, इंग्लिश का मिल जाएगा, हिंदी का मिल जाएगा। ठीक है, तो अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो हमारे टीम मेंबर के नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, नीचे जो नंबर दिए गए हैं उसमें मैसेज करके। अभी ऑफर चल रहा है, ठीक है, तो इस ऑफर का लाभ उठाइए, क्योंकि बहुत सारे भाई बहन जो है ऑफर का इंतजार कर रहे थे कि भैया ऑफर दे दो, ऑफर दे दो, तो उसमें हमने आप सभी भाई बहन के लिए ऑफर दिया है। तो जो ऑफर का इंतजार कर रहे थे ना, जो बार बार मैसेज कर रहे थे व्हाट्सएप पे, ऑफर मिल गया है आपको, जल्दी से जाइए व्हाट्सएप मैसेज कीजिए और जल्दी से ये जो योद्धा नोट्स है इसका लाभ उठाइए और पढ़ाई शुरू कीजिए, नहीं तो फिर आप पीछे रह जाइएगा। ठीक है, और अभी से नोट्स लेके पढ़ाई करना शुरू कर देते हो ना, ये 100 रुपया के अंदर का एक सब्जेक्ट का नोट्स आपको मिल जाएगा, 100 से अंदर का ऑफर में मिलेगा। ठीक है, अगर अभी से लेके इसे पढ़ाई शुरू करते हो तो फिर आप ना फिर 1 सप्ताह बाद या फिर 2 सप्ताह बाद आपको रियलाइज होगा कि भैया केमिस्ट्री का टेंशन खत्म है, केमिस्ट्री हम बहुत बेहतरीन मार्क्स ला देंगे, क्योंकि सब भाई बहन बोलते हैं, इसलिए मैं आपको कह रहा हूं। ठीक है, तो पढ़ाई अच्छे से करते रहिएगा और ऐसे पढ़ाई करते हैं, कैट भैया पे भरोसा करते हैं, तो 2026 का जो एग्जाम होगा उसमें 70 में 70 नंबर इधर उधर नहीं जाने वाला है, आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो खैर आप इस वीडियो को आप अपने सभी दोस्तों तक जरूर शेयर कीजिएगा, जितना कॉलेज के दोस्तों है सबको जरूर बताना, जितना कोचिंग के दोस्तों सब है, दोस्तों जे है सबके बता देना, क्योंकि आपका प्यार और आपका सपोर्ट चाहिए, और मैं उम्मीद करता हूं कि उतना तो आप जरूर करेंगे अपने भैया के लिए। ठीक है, तो बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, लव यू ऑल।